अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का दिन और आज का व्लॉग बहुत सिंपल सा, खामोश सा और सुकून से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी एक कमी थी और वो कमी थी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की। खैर इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे खैर खैरियत से। तो ये थी जी सुबह की चाय, खुला आसमान। लेकिन ये चाय मेरी नहीं थी, ये चाय मेरी नंद की थी। तो जी थोड़ी देर के लिए मैं उठते ही ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा मौसम एंजॉय किया, थोड़ी सी धूप एंजॉय की। आसमान इतना क्लियर, साफ़ सुथरा, खूबसूरत सा लग रहा था। तो मैं जो हूँ एक बात सोचती हूँ कभी कभी कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा, जिन पर हम कभी तवज्जो भी नहीं देते होंगे, लेकिन हमें हर दम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेमत का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको वो सब मैसर नहीं है जो हमारे पास है। भले हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन अपनी छत के नीचे रहते हैं, ना कोई किराया देना पड़ता है ना कुछ, 2 वक्त की रोटी सुकून से घर बैठे खा लेते हैं। उन लोगों से पूछें जो लोग किरायों पे रुल रहे होते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने तक को पैसे नहीं होते, किराए तक के पैसे नहीं होते। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अच्छा जी, ये देखें, कल हुई थी बारिश और मेरे कुछ कपड़े गलती से बाहर रह गए थे और मुझे बारिश का पता नहीं चला, तो मैंने वो कपड़े सूखने डाले हुए थे। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतने सारे कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं। तो खैर जी, मसला सारा ये है कि इतने सारे कपड़े इकट्ठे हमारे हो जाते हैं, हम इकट्ठे करते नहीं हैं। वी आर लिविंग इन कराची, और जो कराची वाले हैं वो इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि कराची में एक एक महीना पानी नहीं होता। बस महीने में या 20 दिन में एक दफ़ा पानी आता है, और उसी दिन फिर हम लोगों को ये अजाब सर पे उठाना पड़ता है। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगा के कपड़े ही धोने पड़ते हैं। तो ये बस इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको पता है फिर पानी ना हो तो रोज़मर्रा के काम हमारे रुके हुए होते हैं, तो बंदा कपड़े कहाँ से धोए। तो जी ये जो है, मैं और मेरी नंद थे, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे हम लोग छत पे धूप में। ये हम मस्तियाँ कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो जो है, मेरे ख्याल से जो अपनों का ख्याल करते हैं अल्लाह इनका खुद ख्याल करता है। इसी तरह हंसते खेलते हमारा वक्त अच्छा गुजर जाता है। कभी लड़ते भी हैं, कभी फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन बस मेरा एक मानना है कि जो वक्त सब्र से गुजर जाए वो वक्त अच्छा है, क्योंकि सब्र का फल अल्लाह देगा। और जो सब्र का फल अल्लाह देगा ना, वो इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह पे भरोसा है कि वो बहुत बहुत बेहतरीन फल होगा, बहुत बेहतरीन फल होगा। तो जी यहाँ पे मैं भी बस ऐसे ही, कुछ था नहीं करने को, तो बस ये फालतू चीज़ें कर रही थी देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे हम लोग, कुछ था ही नहीं आज करने को। और वैसे भी हस्बैंड घर पे ना हो तो फिर कुछ भी करने को नहीं होता। हस्बैंड हो तो सुबह नाश्ता, बच्चे हों तो घर की सफाई, रात के खाने की तैयारी, इतने काम होते हैं। और हस्बैंड ना हो तो कोई काम नहीं होता घर का। तो यहाँ जी मेरी बेटी भी आ गई थी ऊपर, उसने बोला मम्मा मेरे साथ भी वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उसके साथ भी कुछ शॉर्ट्स लिए, वो भी थी हाथ अस्सलाम वालेकुम कर रही थी मेरे साथ, कभी हेलो कर रही थी। तो बेटियां बहुत खूबसूरत होती हैं। बेटियां जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, और हमें बेटियों की कदर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला मेरी बेटी समेत अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला सब बहनों के, बेटियों के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, मेरी दिल से दुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल रही थी ये, और मस्तियाँ कर रही थी, एंजॉय कर रही थी अभी धूप को। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम जब सो के उठते हैं तो हम इतने सुस्त होते हैं, और बच्चों को अल्लाह ताला ने एक अलग ही स्टेमिना दिया हुआ होता है। बच्चे सो के उठें या सोने तक ही बच्चे माशाल्लाह से इतने एक्टिव होते हैं कि बस हम थक जाते हैं बच्चों के पीछे। तो यहाँ जी मेरी बेटी बोल रही थी मेरी मेहंदी के भी शॉर्ट्स लें, तो फिर मैंने उसकी मेहंदी की भी वीडियो बना दी। तो फिर हम थोड़ा सा धूप इंजॉय करके नीचे आ चुके थे। नीचे आके बैठे तो मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। फिर थोड़ी देर अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने ये गांव के कुछ क्लिप्स भेजे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी दादी की तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि गांव की ज़िंदगी कितनी सिंपल, साफ़ सुथरी और नेचुरल सी होती है ना। सारी चीज़ें नेचुरल, ताज़ी सब्जियां और ताज़े फल, और हर चीज़ बिल्कुल फ़्रेश आप
यूज़ करते हैं। सहूलियात बेशक कम होती हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गांव में सुकून होता है। अच्छा जी, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो ये जी मैंने गांव वैसे पहले कभी देखा नहीं था। मैंने गांव पहली दफ़ा शादी के बाद ही देखा था, और मेरे ख्याल से 6.5 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 6.5 साल में सिर्फ एक दफ़ा ही गाँव गई हूँ, कभी मौका ही नहीं मिला है सच जाने का। मेरे हस्बैंड वगैरह तो आते जाते रहते हैं। तो ये देखें जी गाँव का माहौल, कच्चे रास्ते, और ये मुझे पर्सनली गांव का माहौल बहुत पसंद है। शायद मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था गांव का। शहर के आदमी हैं ना हम लोग, तो फिर इस ऐसी जगहों पे जाएं तो ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं। तो ये कल थर्सडे के क्लिप्स थे। कल जो है वो कराची में बारिश हुई थी, तो मैं और मेरी बेटी जो है वो दूर से खड़े होकर बारिश एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड की बारिश है। तो बेशक यहाँ पे ठंड कम होती है, लेकिन बच्चों के लिए तो ठंड ठंड ही होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो बारिश मुझे बस पसंद है, लेकिन इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं। लेकिन बारिश से ज़्यादा मुझे पसंद है बारिश के बाद जो वो मट्टी की धीमी धीमी खुशबू होती है ना, वो बहुत पसंद है मुझे। तो किस किस को बारिश पसंद है, और किस किस को बारिश के बाद जो मट्टी की एक खूबसूरत सी, रिफ़्रेशिंग सी और अच्छी सी जो खुशबू होती है, वो किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आज जुम्मा था, तो अपनी सेल्फ़ केयर करना और सफाई अपन का ख़्याल रखना भी जो है वो सुन्नत है। तो जी यहाँ पे फ़्रेश होके, नहा धो के, साफ़ सुथरा होके मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। मैं जाए नमाज से उठी तो मेरी बेटी ने बोला मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि जब आपका बच्चा खुद बोले कि भाई मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। तो इसको देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। वैसे तो हम इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं, मैं नमाज़ पढ़ूँ तो बच्चे भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जिसको रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने रिकॉर्ड किया था इसके बाबा को वीडियो भेजने के लिए, लेकिन फिर मैंने व्लॉग में भी लगा दी। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सब की बेटियों की हिफाजत करे, सबकी बेटियों को नेक बनाए। तो यहाँ जी थोड़ी सी स्किन केयर थी रात की, कोई इतनी ख़ास स्किन केयर होती नहीं है। मैंने सिंपल चावल के आटे से मुंह धोया, अर्के गुलाब लगाया और मॉइस्चराइज़र के तौर पे एलोवेरा जेल लगा लिया। मेरी स्किन केयर रूटीन ख़त्म हो गई। तो जी आज का दिन जो है वो याद दिलाता है कि ज़िंदगी परफेक्ट होनी ज़रूरी नहीं है, अल्लाह पर भरोसा होना ज़रूरी है। तो अगर मेरा व्लॉग दिल को लगा हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।